मैं बोलूँगा कि 17,800 को पहले मार्केट ने बचाया। एक दो दिन उसने इंडिकेट किया कि अब वो 17,800 को पक्का कर चुका है। जब वो पक्का हो जाता है तो टेक्निकल और डेरिवेटिव्स वालों की एकदम से रिसर्च बढ़ जाती है। वो चेक करते हैं कि इसमें पावर स्ट्रेंथ वगैरह कितनी है और कितना चलेगा। ये मोटा मोटी तय हो रहा था कि 18,000 तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन 18,200 को लेकर थोड़ा पशोपेश में है बाजार कि ये फोर्स उतनी है कि 18,200 तक ले आएगी और उसको भी पार करा देगी। सर, आपका रीडिंग इस समय क्या कहता है? इस समय का करंट डाटा क्या कहता है कि बाजार के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है फोर्स रखती है 18,200 तक लेके जाने की? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शॉर्ट कवरिंग का जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल पैरामीटर पे देखें तो तीसरे दिन तेजी हुई है और अपने सारे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को निफ्टी अब पार कर चुका है। 18,050 का जो इमीडिएट हर्डल 50 डे मूविंग एवरेज का था, वो आज के सेशन में गैप अप के साथ पार हुआ है। अब वो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। जहाँ तक डेरिवेटिव डेटा अगर मैं रीड कर पा रहा हूँ, देखिए 18,000 पे कल के सेशन में हमने एक अनवाइंडिंग देखने को मिली थी, शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए थे। आज के सेशन में भी जो बचे हुए शॉर्ट थे वो आज कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो कॉल राइटिंग हो रही है वो है 18,200 18,300 के स्ट्राइक में, जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,200 एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निफ्टी को पार करने के लिए। और निचले स्तरों पर पुट राइटर्स अपना कन्विक्शन शिफ्ट कर चुके हैं 17,800 से 18,000 की ओर। तो वो भी एक इंडिकेशन यही है कि 18,000 के नीचे शायद हम इमीडिएट बेसिस पे ना फिसले। तो 18,000 से 18,200 की रेंज बन चुकी है। अब यहाँ से जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर से थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से निफ्टी इंडेक्स। और थोड़ा डिप मिले तब यहाँ पे एक बार के लिए कॉन्ट्राबेट लॉन्ग साइड में लिया जा सकता है। 18,000 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं मिले तब तक यहाँ पे लॉन्ग साइड में थोड़ा सा फोकस बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी नजर डालें, लगातार एक तरफा गिरावट वहां पे हम देख रहे हैं। कोई मेजर डाउनसाइड यहाँ पे हमें आता हुआ शायद ना मिले, वही इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है। 13 के नीचे फिसल चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, इमीडिएट टारगेट 18,150 से 18,200 के ध्यान में रख के चलना होगा। हो सकता है उसके लिए शायद हमें थोड़ा वेट करना पड़े। नेक्स्ट वीक में मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है, तो वहां पे वॉलेटिलिटी के चलते हमें वो लेवल शायद देखने को मिल जाए। कोई भी गिरावट हो तो एक बार के लिए लॉन्ग साइड में बेट लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। आपका मानना है कि 18,200 पे आ जाएगा। 18,000 का अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो 18,000 मिल रहा है ना, उन लोगों के लिए भी है जो शॉर्ट कवरिंग का आनंद लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं।